जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आज भाई दूज है। भाई दूज की कहानी। इस कहानी को सुनने से भाई पे कोई भी परेशानियां नहीं आती। अगर कहानी सुनो, भाई को तिलक करो और भाई को जमाओ तो भाई पे 1 साल तक कोई परेशानी नहीं आती। कहानी है, एक बहन भाई थे, तो बहुत प्यारा बहन का भाई था। वो बहन के तिलक कराने गया तो उस पे उसकी बहुत परेशानी थी। उस पे उसकी अलह थी। तो सबसे पहले जंगल से आ रहा था। तो जंगल से आते में उसको वो बोले पीपर मिला। पीपर दे बोले कि बेटा तेरी अलह है, तू मती जा। नहीं, मैं बहन के तिलक कराने जाऊंगा। जब बहन के तिलक करा लूँ, जब कछु कहूँगा मैं, जब आपकी सुनूंगा। आ गया बहन के तिलक कराने आया। तो बहन बेचारी सीधी सादी थी। बहन के आया, बहन बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और बोली आज मेरा भाई आया है तिलक कराने। उसको कुछ बनाना आता नहीं था, तो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के गई। पड़ोसन से बोली कि मेरे बहुत प्यारा भैया आया है, मैं कुछ बना लूँ। तो मेरा भाई कह रहा है खीर पूरी बना ले, कैसे बनाऊँ। तो पड़ोसन बोली, उसे जो जैसी कह देता था उसको मान लेती थी। कि क्या है, पड़ोसन ने तो उससे मजाक किया कि क्या है, दूध में तो तू पूड़ी बना ले और कहीं घी में चावल डाल दे तो खीर बन जाएगी। अब तो बेचारी ने दूध में पूड़ी बनाए तो आटा बन जाए, बन ही नहीं रहा कुछ भी। भाई को लग रही भूख। भाई बोला कि मुझे भूख लग रही है। बहन क्या कर रही है तू? कि भैया मैं पड़ोसन के गई, पड़ोसन ने कही दूध में तो पूड़ी बना ले और घी में चावल बना ले, तो कुछ भी नहीं बन रहा मुँह पे। भैया बोला अरे पगली, मुझसे तो पूछ लेती। तो कहीं क्या करूँगा? अरे कि दूध में थोड़े से चावल डाल दे तो खीर बन जाएगी। भैया ने खड़े होकर बनवाया और घी में पूड़ी बनवाई। कहीं घी में पूड़ी बना ले तो बन जाएंगी। कहीं ठीक है, मैंने बनाई। बनू के अब भैया को जमाया, भैया को खुश हुआ, भैया के तिलक किया। तो आज के दिन भाई के तिलक करने से भाई की उम्र बढ़ती है। भाई के तिलक किया। तिलक करने के बाद में और रात में पहले ज़माने में पीसती थी औरतें, तो 4 बजे से उठ के उसने पीसा। थोड़ा सा पीस के भैया को रोटी बना दी। उसमें छोटा सा बच्चा, सर्फ का बच्चा पिस गया। अब तो बस 2 रोटी उसने बचा ली और भाई को बांध दी। भाई तो रोटी लेके चल दिया। अब भाई तो जिस सोच में था कि मेरी तो अलह है, तो न जाने कब हो जाए, तो वो रोटी बांध के एक पेड़ से और वहीं सो गया। कहीं अभी तो मैं सो लूँ। इतनी में वो उसके बहन के बच्चे रोए कि मुझे माँ कुछ खाने को दे दो। माँ ने वो रोटी देखी तो वो हरी लीली रोटी रखी। अरे कहीं जी रोटी तो उसमें जो हो गया, जहर चढ़ गया, तो कहीं मेरा भाई ख़त्म हो जाएगा। अब वो तो भाग गई घर से ही। भागती भागती जंगल में आई तो भाई तो सो रहा। कहीं भाई तूने रोटी खा ली क्या? कहीं नहीं, मैंने नहीं खाई रोटी। कहीं कहाँ है? कहीं वो पेड़ से टंग रही हैं। तो उसने वो रोटी उठाई, रोटी उठा के और ज़मीन कूद के गाड़ दी। वो रोटी ज़मीन कूद के वो रोटी गाड़ के, और अब उसको लगी इतने में प्यास। तो भाई से बोली कि मुझे प्यास लग रही है भैया। तो एक जगह ठुक ठुक हो रही थी, नीचे गहरे में गई तो ठुक ठुक हो रही, तो वहाँ पे वो पानी पीने गई। सो वहाँ पे वो ठुक ठुक कर रहे। कही भैया जी क्या कर रहे हो तुम? कही जी बहुत प्यारी बहन का भाई है, वो तिलक कराने गया है, वो लौटेगा ना तो उसकी छाती पे जो वजस्सला रखी जाएगी, उसकी अलह है। कही अरे कहीं अलह है उसकी, तो कहीं कैसे कटेगी अलह? कही यदि कोई उसे गाली दे, खूब गाली दे, बहन अगर बहुत प्यारी अगर बहन है तो गाली दे, उसे गाली देगी, गंदी गंदी गाली देगी तो उसकी अलह कट जाएगी। तो बस वहीं से बस वो भैया को गाली दे, आग लगा, धुआं लगा, आग लगा, मर जा बस जी कह के क्या गाली दी थी। वही वहाँ से आई भैया ने तो ये सोची बहन पागल हो गई। अब बोली भैया मैं चलूँगी। भैया बोला चल। वहाँ पे गई, वहाँ पे बाकी शादी थी।
शादी थी तो उनने 3 कांटे दिए थे कि जे भाई के 3 कांटे चबा देगी तो उसकी अलग कट जाएगी। एक तो जी घोड़े पे बैठेगा जब, एक वो भामर पड़ेगा तब, एक चौक पे बैठेगा जब 3 कांटे चबाना है ऐसे। 3 कांटे लेके वो चल दी। अब शादी में जाते से उसकी शादी थी तो सबसे पहले बोली भाई से, चौक पे कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा चौक पे, आग लगा जी तो मर जाए मर जाए, आग लगा मर जाए मर जाए, ऐसे कह के तो सब बोलते थे कैसी पागल है। तो वो इस पर नहीं, इसको नहीं बिठा रहे कि वो पहले खुद बैठी चौक पर, नहीं बिठा रही तो भैया बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। भैया का उसने कांटा चुआया और गाली दी, जय गंदी गंदी गाली दी, मर जाए ऐसे कह के गाली दी तो वो सही हो गया। सब बोले जी जाने क्या जानती है जी जादू टोना सा। अब तो बस शादी सब करके बारात ले जा रहे तो घोड़े पे बोली मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी, नहीं मानी तो घोड़े पे नहीं बिठा ली कोई न, तो फिर वो भैया को बिठाला तो वो बेहोश हो गया। अरे कहीं लाओ, वो कोषाटान उसका नाम रख लिया था कि कोषाटान को लाओ, कोषाटान को लाओ। अब कोषाटान को लाए तो उसने एक कांटा चबाया तो वो सही हो गया। ले गए उससे बारात, ले गए बारात में भी चली गई ज़बरदस्ती जाके। वहाँ पे बोले जनवासी में वो भामर पड़ेंगी जब इसको नहीं ले जा रही, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी, गालियाँ देगी। तो सब उसको वही छोड़ गए। अब तो वो भामर पड़ रहे उस टाइम, बस उसके वो तो बेहोश हो गया। सब बोले अरे कहीं से तो बेहोश हो गया, कहीं लाओ कोषाटान को, बुझाना क्या जानती है। जो उसके लाई सो उसने कही आग लगा, धुआं लगा, मर जाइयो, और उसने कांटा चबाया तो वो सही हो गया। भैया सही हो गया। को फेरा पाड़ के उसको घर ला के अब वो बोली उनसे कह रही थी उनने कि वो वजस्सला गढ़ रही थी ना, उनने 3 कांटे दिए। उनने बोला था कि जी जिस कमरे में जी सोएंगे 3 मूड़ 6 पैर होंगे तो कहीं इनका काल आएगा तो वो काल वहीं की वहीं मर जाएगा, और अगर 2 मूड़ 4 पैर हुए तो काल इनको डस लेगा, नागदेव डस लेंगे। सो वो बोली कहीं, अब वो बोली मैं सोऊंगी नहीं मानी, सो गई तो 3 मूड़ 6 पैर देख के और नागदेव आए तो जो अपन आगे लीपते हैं सफ़ेद सिक देते हैं और लाल लीपते हैं तो उसकी ढाल तलवार बन गई। नागदेव आए तो वहाँ कट के वो वहीं गिर गए। सुबह उठी तो माँ ने देखे नागदेव कटे रहे। तो माँ से बोली माँ देख ले तेरा बेटा मैंने बचा लिया, अपना भाई बचा लिया। भाभी से बोली मैंने सुहाग बचा लिया। कैसे, कहीं मैं ऐसे कोषाटान बनी थी, एक जगह पत्थर पर ठोक रहे थे, वो बोले एक बहुत प्यारी बहन का भाई है वो तिलक कराने गया है, अगर कोई बहन कोषाटान बन जाए तो कहीं उसकी उम्र बढ़ जाएगी। 3 कांटे दिए थे उनने, तो उसी दिन से मैं कोषाटान बन गई। तो इसलिए मैं गाली देती थी। सब खुश हुए, खूब बहन को दिया और विदा किया। भैया की उम्र बढ़ गई। वो बोली जब से अगर बहनें भाई को गालियाँ देती हैं तो भाई की उम्र बढ़ती है। आज के दिन जो कोई बहन अपने भाई के तिलक करती हैं तो उन भाई की उम्र बढ़ती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। इस कहानी को सुनने से ही भाई की उम्र बढ़ती है।